भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिनव शर्मा है। अच्छा। जी। ये बोलिए कौन बनेगा सीएम अब? देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है भारत का जिसमें हमेशा यहाँ के विधानसभा चुनाव में और मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा टक्कर और सबसे ज़्यादा सीटों का यह प्रदेश है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष ऐसे राजनीतिक दल अपने अन्य अन्य मुद्दों को लेके आते हैं और घनघोर युद्ध होता है। लेकिन मैं जब से अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और मैं सामाजिक कार्य करता हूं, और उस कार्य के दौरान मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से योगी सरकार के नेतृत्व में हम लोगों को कार्य करने की और ताकत मिली है, वो अन्य जगहों पर हमको नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ आ सकती है। यह ऐसा हम लोग ये बोलिए कि मैं कुछ यादव बस्ती में कर रहा था, वो तो बोल रहे थे कि ये जो हैं ये सरकार बहुत डिस्क्रिमिनेटरी हैं और यादवों को पुलिस में नहीं रखती है, तुरंत आके ब्राह्मण लोग उधर ये करते हैं, दंगा करने का करते हैं, और इसलिए अखिलेश को आना जरूरी है बोल के। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, मैं तो निःशुल्क गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं ग्राम बस्तियों में ही पढ़ा रहा हूँ। अकेले यादव कास्ट की यदि मैं बात करता हूँ, यादव कास्ट जो है देश नहीं चला सकता, क्षेत्र नहीं चला सकता। कोई भी एक जाति, मैं अकेले यादव की बात नहीं करता हूँ, कोई भी एक जाति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, वो अकेला एक क्षेत्र नहीं चला सकता। उसके लिए हमको हर जाति हर समुदाय को लेके चलना आवश्यक है। और इसीलिए मुझको लगता है कि जो हमारा ये लक्ष्य होता है कि हम एक साथ वसुधैव कुटुंबकम, जिसपे हमारा ये भारत काम करता है, वसुधैव कुटुंबकम अर्थात हम सभी को लेके जिसकी बात करें, वसुधा की जब हम बात करते हैं, तो वसुधा की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। इसलिए हमें ऐसी सरकार चाहिए वर्तमान में जो सड़क यदि निर्माण करे तो उस पर हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा, सिख भी चलेगा, ईसाई भी चलेगा, तो शूद्र भी चल सकता है, वैश्य भी चल सकता है। आप ब्राह्मण है क्या? मैं ब्राह्मण हूँ, निश्चित ब्राह्मण हूँ मैं। ओके। ये बोला जाता है कि ब्राह्मण तो योगी जी का खिलाफ है, आप कैसा सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल आपको गलत, ये वो है, ब्राह्मण नहीं, मैं हिंदू हूँ और हिंदू से ज़्यादा मैं भारतीय हूँ। और भारतीय होने के नाते मुझको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो देश के लिए सोचे, और योगी जी देश के लिए सोच रहे हैं। इसलिए मेरा योगी जी के प्रति मेरा ऐसा क्या बोलते हैं? ये तो लोग बोलते हैं विकास दुबे जैसा ब्राह्मण को मार दिया योगी जी ने। देखिए, और उनका क्या आप सपोर्ट करते हैं? जो गलत होगा, यदि विकास दुबे वहाँ पे गलत थे तो उनकी मृत्यु निश्चित थी और उनको मारना बिल्कुल ही अच्छा था। और जो भी गलत होगा, अगर आज कल को मैं गलत होता हूँ, कल को मैं भी ऐसी घटनाएं करता हूँ, तो निश्चित ही मुझको सरकार को ऐसा चाहिए कि मेरे भी शरीर से लहूलुहान करके मुझको मार दे, और यदि मैं सत्य हूँ तो मेरे सत्य के साथ चल के हमको आगे बढ़ने की ताकत दे। ऐसी सरकार तो आपका वोट निश्चय? हाँ, हमारा वोट यदि जिस प्रकार से अभी कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है वर्तमान में, इसी प्रकार से करती तो निश्चित ही हमारा भी वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। कितना सीखा है? हम लोग को ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से, चूंकि अभी एक यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा चलता था राम मंदिर का, और यह राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा, दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा, तो निश्चित ही 351 प्लस सीट लाने का यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेगी। अच्छा, ठीक है। ये मीडिया बोलती है यदि ब्राह्मण योगी के खिलाफ हैं, वो आपके बारे आप क्या बोलना चाहते हैं? आप ब्राह्मण समुदाय में हैं, आप ब्राह्मण हैं, बिल्कुल, तो आपका समुदाय में क्या होता है? देखिए, मैं ब्राह्मण समुदाय से ज़्यादा मैं भारतीय समुदाय का हूँ, और इसलिए मुझको भारतीय होने के नाते मुझको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, शूद्र नहीं, वैश्य नहीं। मेरे साथ मुस्लिम मित्र हमारे ऐसे हैं जो हमारी संस्था में जुड़ के काम कर रहे हैं। हमारे परम सहयोगी पंकज जी हैं, वो वर्मा है कास्ट के, वो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ हरिजन बस्ती के लोग कार्य कर रहे हैं। और सबके मन में इस बार केवल एक चीज़ है कि जो देश का होगा वो हमारा होगा। हमको व्यक्तिगत विकास नहीं चाहिए, हमको राष्ट्रीय विकास चाहिए, और राष्ट्रीय विकास के लिए मुझको लगता है कि महंत योगी आदित्यनाथ जी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। आपका नाम? हमारा नाम अभिनव शर्मा है, मैं श्री संस्कार वाटिका न्यास का अध्यक्ष हूँ। मेरा प्रयागराज से ही कार्य संचालित होता है। कांग्रेस पार्टी जी जब बोलती है योगी आदित्यनाथ को, ये बोलती है कि वो अजय बिष्ट हैं,
जी। इसको आप कैसा लेते हैं? वो तो हम योगी नहीं बोलेंगे, उनका नाम अजय बिष्ट है, वही बोल के बुलाएंगे। देखिए, जब एक संत होता है तो संत की कोई जात नहीं होती, संत साधु समाज इसकी कोई जात नहीं होती। फिर तो आप राम को छत्री से जोड़ना शुरू कर दीजिए, ब्राह्मण जय दादा परशुराम करना शुरू कर देगा और यादव लोग जय कृष्णा बोलना शुरू कर देंगे। तो हम भगवान को भी जाति में यदि बांटना शुरू कर देंगे तो हमारा जो धर्म है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो बिल्कुल टूट के बिखर जाएगा। इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये योगी जी के नाम और उनकी जाति नहीं होती, संत की कोई जात नहीं होती, संत सबका होता है। जैसे राम सबके हैं, राम राष्ट्र हो सकता है तो साधु भी राष्ट्र है, साधु इस राष्ट्र की धरोहर है, इसलिए साधु की कोई जाति नहीं होती। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम विकास सिंह है विकास सिंह जी, ठाकुर विकास सिंह। अच्छा, तो आपका वोट किसके लिए है? हमारा वोट योगी जी के लिए है। क्यों? वो बोलते हैं कि वो ठाकुर हैं इसलिए देते हैं? नहीं, ठाकुर नहीं, उनके काम पे दिया जाएगी। अच्छा। हाँ, वोटिंग होगी। हाँ। ठाकुर कोई जातिवाद नहीं है यहाँ। अच्छा। काम किए हैं, काम कर रहे हैं, बढ़िया विकास कर रहे हैं, तेज बढ़िया विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बढ़िया। इसलिए वोट उनको ही दिया क्या ऐसा क्या काम कर दिए? दो काम बोलना जिसके वजह से आपको फायदा हुआ। एक काम, पहला काम तो कि ये माफियों का सफाया कर दिए, जो गुंडा बदमाश से किसी का खेत हड़प रहे थे, किसी का प्लाट हड़प रहे थे, किसी का नशक परेशान कर रहे थे। अब ये सब परेशानी नहीं है। थाने चौकी में सुनवाई हो रही है आम जनता की, आराम से सुनी जा रही है उनकी फरियाद। पहले था तो ये था कि पैसा दे देते थे, काम नहीं होता था थाने चौकी में। अब जो है न्याय उनको न्याय मिलता है। ये बोलना, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, ओके? ये बोलना कि ये बोला जाता है कि वो बहुत ठाकुरवाद करते हैं लोगों के खिलाफ, ठाकुर के लिए ये है, ब्राह्मण के खिलाफ काम करते हैं, ये सब बोला जाता है। आपका ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही समझने वालों की गलत फहमी है। ठाकुरवाद वो क्रिमिनल मार रहे हैं, वो ठाकुर हो, यादव हो, मुसलमान हो, पंडित हो, क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं, सजा दिला रहे हैं। कोई ठाकुर को भी मारे क्या? वो नहीं मारे, नहीं, सजा दिलाए क्रिमिनल को। किसको? अरे जैसे बहुत ठग इधर सुल्तानपुर के हुए, मोनू सोनू हैं और हैं, ऐसे नाम नहीं याद है ज़्यादा इस समय। अच्छा, ये आपको कैसा लगता है? ये कांग्रेस लोग बोलते हैं अजय बिष्ट बोल के, एक हिंदू सन्यासी को पहला के नाम बोल के बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ बोलने के बिना। आपको दर्द होता है? कैसा होता है? कैसे योगी आदित्यनाथ क्यों दर्द होगा? नहीं, जैसा अजय बिष्ट बोल के उनका नाम बोलते हैं ना कांग्रेस वाले, न गलत बोलते हैं। हाँ। अच्छा, राम मंदिर, आप जब वोट लगाने के लिए जाएंगे, राम मंदिर आपको याद आएगा क्या? हाँ, आएगा, क्यों नहीं आएगा। कभी राम मंदिर नहीं बना, मंदिर बनने वाला है, बन रहा है, शुरू हो गया है। राम हैं हमारे। बिल्कुल। कितने दिन से तंबू में थे बेचारे, अब अपने यथास्थान पे रहेंगे, घर में रहेंगे, उनका घर बन रहा है बढ़िया। क्यों मायावती क्यों वोट नहीं देंगे या अखिलेश को? मायावती की थी एक बार सरकार, देख लिए हम लोग भी, जनता भी देखिए, सब देखें भाई। जो अच्छा काम करेगा उसी को तो वोट मिलेगा। ये सही है क्या? औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, वो कम हो गया बोल रहे हैं। हाँ, ये तो कम हो गया है, बहुत कम है। आप किधर के हैं? हम तो यहीं जारी बाजार गांव के हैं, प्रयागराज का। हाँ, प्रयागराज जिले के जारी बाजार। आपका नाम क्या है? पंकज वर्मा। अच्छा, कौन बनेगा इस बार सीएम? अखिलेश या प्रियंका या ओवैसी, कौन बनेगा सीएम? इस बार सीएम की अगर बात की जाए तो अगर गाँव की तरफ अगर हम रुझान करते हैं इस समय, तो उसमें गांव में गाय को छोड़ना, बैल, तमाम प्रकार के जानवरों को छोड़ने से किसान लोग काफ़ी नाराज़ हैं, जिससे इस बार यूपी के दावेदारी में अखिलेश का भी बढ़ चढ़ के हिस्सा बन रहा है। तो लेकिन हाँ, योगी सरकार ने भी कुछ ऐसे काम किए हैं जिनके कारण उनका भी सत्ता में आने का दायित्व होता है। आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट तो योगी जी को जाएगा। क्यों यार, ऐसा इतना रास्ते में जैसा बोले मवेशी घूम रहे हैं, लेकिन क्यों? योगी जी कारण है उसमें कि जो राष्ट्र के लिए सोचेगा, मेरा वोट उसी को जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। ओके, जय श्री राम।
Friends, we at bharatmarg.com are involved in Sanatana Dharma Prachar and also exposing all anti-Hindu activities and fighting for our Desha Dharma. Join hands with us by liking www.facebook.com/bharatmarg page, also at Twitter at bharatmarg, and YouTube just by subscribing. Also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day which goes around the world by sending us a message at +1 647 964 4790.